Hello बच्चों, let's read this question. The question say that match list first with list second. List first में मॉलिक्यूल, लिस्ट सेकंड में बॉन्ड ऑर्डर दिया है. कॉलम फर्स्ट का कॉलम सेकंड के साथ में बच्चों करेक्ट मैच कराना है. इसके रिगार्डिंग चार ऑप्शन है. चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. अब इनमें से जो करेक्ट ऑप्शन है उसी को सेलेक्ट करना है. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट क्या होगा? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा. क्या होगा बच्चों? बॉन्ड ऑर्डर होगा. अब बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम और मॉलिक्यूल. दो एटम या मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड का नंबर प्रेजेंट होता है उसी को बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं. अब जैसे नियॉन में दिया गया है Ne2, ये तो बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं करेगा. क्यों? नियॉन जो होते हैं, नियॉन किस में आता है? नोबल गैस में आता है. नोबल गैस में आता है. और नोबल गैस क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं. तो यहाँ पर ये Ne2 मतलब मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा. और नहीं करेगा तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा बच्चों? इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. बॉन्ड ऑर्डर जो है Ne2 का कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. अब बेसिकली बच्चों यहाँ पे ध्यान से समझेंगे. नेक्स्ट है N2. बच्चों नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड बनता है? 3 बॉन्ड बनता है. नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 5 होता है. तो 3 बॉन्ड बच गया और एक एक लोन पेयर नाइट्रोजन के पास बचा होता है. तो अब यानी इन दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3. तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा. अब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बीच में कितना सिंगल बॉन्ड बना है? 1 बॉन्ड बना है. फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है. तो यानी एक सिंगल बॉन्ड बना है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 1 होगा. इसी तरीके से ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 6 होता है. तो ऑक्सीजन इस तरीके से 2 बॉन्ड बना लेगा. और फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 था तो 1 बॉन्ड बनाया था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. तो ऑक्सीजन के केस में बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा. तो अब बेसिकली ये इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा. Ne2 में 0, नाइट्रोजन में 3, फ्लोरीन में 1, ऑक्सीजन में 2. ये इनका बॉन्ड ऑर्डर होगा बच्चों. तो अगर हम यहाँ पर करेक्ट मैच करें तो Ne2 यानी A का मैच कहाँ पे जाएगा? 3 के साथ में जाएगा. B का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों? B का मैच 4 के साथ में जाएगा. C का मैच कहाँ पे जाएगा बच्चों? C का मैच जाएगा फर्स्ट के साथ में. और जो D है बच्चों, D का मैच कहाँ पे जाएगा? 2 के साथ में जाएगा. तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ पे शो हो रहा है? ऑप्शन ए में. तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.